से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बताएं कौन सा सेक्टर आज आपके रडार पर है और क्यों? सर मिड कैप आईटी सेक्टर आज रडार पे है। और आपने देखा होगा कि आईटी सेक्टर में धीरे धीरे बट देयर आर अ लॉट ऑफ एक्शंस व्हिच हैज हैपेंड। चाहे वो हेक्सावेयर का डीलिस्टिंग हो, चाहे लोग जो माइंडट्री और एलएनडी टेक्नोलॉजीज की एक्सपेक्टेड मर्जर की बात कर रहे हैं, एनआईडी टेक आप लोग कब से बात कर रहे हो, उसका भी बायबैक हुआ, ई क्लर्क्स का भी बायबैक हुआ, मेजेस्को हुआ, बिरला सॉफ्ट हुआ, सबके नंबर बहुत अच्छे आए थे इस बार। सो वो सेक्टर आज हमारा फोकस में है, मिड कैप आईटी। ओके, मिड कैप आईटी रिजल्ट्स के लिहाज से ये फोकस में है। ओके, तो आप बताइए कौन सा स्टॉक आप आज रिसर्च करने वाले हैं, और उससे पहले कि आप स्टॉक बताएं अपना डिस्क्लेमर पहले बता दें और डिस्क्लेमर के बाद स्टॉक बताएं। सर डिस्क्लेमर यही है, मैं या मेरा फंड इस स्टॉक को ओन नहीं करता है। जो मैं लास्ट भी दो तीन कंपनी हमने डिस्कस की थी, स्टैंड्स द सेम। प्लीज आप अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से, रिसर्च एनालिस्ट से कुछ भी आप बात कीजिए, बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करने से पहले अगर आपका मन करता है तो। बट अदरवाइज वी डोंट ओन, दिस इज ओनली डेटा ड्रिवन रिसर्च व्हाट वी आर पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। यू हैव टू ट्रैक दिस कंपनीज, प्लीज डोंट बाय ऑल दिस कंपनीज जो हम बोल रहे हैं अभी यहाँ पे। ओके, बताइए तो कौन सा स्टॉक है जो आज आप रिसर्च करने वाले हैं, बताइए सर आइडिया मेरा यही होता है कि क्या हमें कोई भी चीज, सॉरी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, कोई ऐसी कंपनी मिल सकती है जो बहुत सस्ती मिल रही है, सस्ती और अच्छी मिल रही है। सो जैसे एनआईडी टेक का वैल्यूएशन आज की डेट में 15 से 17 टाइम पे चल रहा है। माइंडट्री का भी कुछ 15-17 टाइम हो गया है। मिड कैप आईटी में कोई भी आप कंपनी ले लीजिए, उनका वैल्यूएशन 15 से 20 टाइम पे चल रहा है। हेक्सावेयर की बात चल रही है कि उसका रिवाइज होगा, बिकॉज कम से कम 20 टाइम का प्राइस, 20 का मल्टीपल कम से कम मिलना चाहिए इन लाइन विद द मिड कैप आईटी कंपनीज। सो हमें एक इंटरेस्टिंग कंपनी मिली सर, जिसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल 7 टाइम है, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है, और आपको 7% का डिविडेंड यील्ड भी मिल रहा है इस कंपनी में, और 14% का आरओसी मिल रहा है। और कुछ हिस्सा ये राकेश झुंझुनवाला जी भी ओन करते हैं इस कंपनी में, जिस कंपनी का नाम है फर्स्ट सोर्स लिमिटेड। छोटा सा कंपनी के बारे में, इट्स एन आरपी ग्रुप, आरपी संजीव गोयनका ग्रुप कंपनी। सो मेरे ख्याल में हिस्ट्री इतनी है कि यू कैन रिलाई ऑन द नंबर्स फॉर दिस कंपनी। इसका एनुअल रिपोर्ट 2020 का आ चुका है। सो आई थिंक मैं एनकरेज एवरीवन की उसको प्लीज पढ़ो, जिसमें उन्होंने बहुत फोकस किया हुआ है डिजिटल फर्स्ट डिजिटल नाउ। ये एनालिटिक्स में, एआई में, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन में काम करती है। ये बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री में दे से दे आर द लीडर्स। किस किस इंडस्ट्रीज को फोकस करती है ये? बीएफएसआई, टेलीकॉम और हेल्थ केयर को। बीएफएसआई से 41% रेवेन्यू का इसका आता है, टेलीकॉम में 23 और हेल्थ केयर में 33% आता है। FY20 के एनुअल रिपोर्ट में दिया हुआ है कि सबसे बेस्ट इनका जो वर्टिकल था वो बीएफएसआई में बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज था, हेल्थ केयर मिक्स था, टेलीकम्युनिकेशन मीडिया में क्योंकि उनका एक आधा क्लाइंट चला गया था इसलिए वो इम्पैक्ट हुआ, बट द मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट कि वो वापस दोबारा आएगा। 2/3 रेवेन्यू यूएस से आता है, 1/3 रेवेन्यू उसका यूके से आता है। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं बिफोर वी स्टेप इनटू नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव ऑफ द कंपनी, जैसे मैंने बोला इसका मार्केट कैप 2600 करोड़ है, आरओसी 13.7% है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऑन टीटीएम बेसिस इज 7.8 टाइम्स, इसका बुक वैल्यू 40 रुपए है। सो आई थिंक वो बुक वैल्यू के आसपास है, उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड सर इसमें 6.6% आता है। सो जैसे पीएसयू का, जैसे मैंने बोला कि कुछ पीएसयू कंपनीज है जो 6-7-8% का डिविडेंड यील्ड देती हैं, तो आपको 7-8% डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी 7-8 टाइम मल्टीपल पे मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग 54% है, कोई प्लेज नहीं है, डेट इक्विटी 0.3 टाइम है। सो बेसिक जो नंबर्स आपके सामने मैंने रखे इस कंपनी की। तो इस कंपनी में ये कुछ बेसिक नंबर्स है। अच्छी और खराब बातें क्या लगती है आपको? सर अच्छी बात है कि इसमें वैल्यूएशन अच्छा है। जैसे मैंने बोला 7% डिविडेंड यील्ड 8 टाइम पे मिल रहा है। कैश फ्लो पॉजिटिव रहे हैं इस कंपनी में। शेयर होल्डिंग में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड अपना स्टेक बढ़ा रहा है। 6.5% स्टेक था दिसंबर में, इस टाइम 7.37 हो गया। राकेश झुंझुनवाला जैसे मैंने बोला वो 2.5% स्टेक ओन करते हैं इस कंपनी में। इसमें एक चीज नहीं है सर कि इसमें नया एमडी और सीईओ आए हैं जिसका नाम है विपुल खन्ना। सो ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बिकॉज ये नया टीम है, नया जोश है जो इस कंपनी में आया है। वेदर एंड ही वाज अर्लियर द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड ग्लोबल हेड ऑफ कॉग्निजेंट डिजिटल ऑपरेशंस। सो क्या ये नए एमडी और सीईओ कुछ चमत्कार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते जाके? सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट फॉर।
इसमें जो नेगेटिव मुझे लगता है सर, आई थिंक नेगेटिव यही है कि हम किस तरीके से कितना ग्रो करेगा. सो इट्स अ बिजनेस रिस्क रेदर देन एनी बैलेंस शीट और कैश फ्लो रिस्क. सो इसमें दो तीन चीजें मैं जो बोलना चाहूंगा. एक तो उसका जो 5 ईयर सेल्स ग्रोथ है वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा है जैसे एनआईटी टेक का या माइंडट्री का रहा है. सो उसका सेल्स ग्रोथ 6.2% है, विच इज लोअर देन अदर्स. मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस इस बार लेटेस्ट जो क्वार्टर आया था वो प्रोवाइड नहीं की है. सो Q1, आई विल नॉट बी सरप्राइज इट्स इम्पैक्टेड. वहां पे आपको हो सकता है 10-15% सेल्स डाउन मिले. सो दैट इज वन. थर्ड सर, एक चीज है, जैसे इसका जो डिविडेंड आता है ना, डिविडेंड 6.6% आता है. सो आई थिंक दे टेक अ वेरी बिग चंक ऑफ डिविडेंड फ्रॉम दिस कंपनी, जो मैनेजमेंट है. बट ये पैसा फर्स्ट सोर्स में डिप्लॉय नहीं होता. ये पैसा वो निकाल के देयर इज अनदर कंपनी सीएससी वेंचर्स, जो संजीव गोयनका की कंपनी है, वो पैसा उसमें डाल दिया जाता है. So shareholders of first source may want that money is used for first source itself and not for a group company जो CSC Ventures है. So मुझे ये चीजें थोड़ी सी नेगेटिव लगती हैं इसमें. ग्रोथ हुआ, नियर टर्म अर्निंग्स रिस्क हुआ, और ये डिविडेंड किस तरीके से प्ले कर रहे हैं, और अदर पुटिंग मोर मनी इनटू दिस बिजनेस कुड बी अ बेटर आइडिया गोइंग अहेड. बिल्कुल. तो ये है आपके लिए डेटा और रिसर्च फर्स्ट सोर्स के लिए. किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है वरिंदर की तरफ से, नहीं उनके फंड में स्टॉक है, नहीं उनकी पर्सनल होल्डिंग है. ये डिस्क्लेमर ध्यान में रखें. और आप अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें. उनकी कहीं किसी तरह की कोई इन्वेस्ट करने की, रिकमेंडेशन करने की राय नहीं है. वो सिर्फ आपके सामने रिसर्च और डेटा एनालिसिस आपके सामने रखें कि क्या अच्छा और क्या बुरा है कंपनी में, क्यों सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड करा है, और वैल्यूएशन सस्ते ट्रेड करने की वजह भी वो साथ में बताना है. शुक्रिया वरिंदर. कोई डिस्क्लेमर रह तो नहीं गया? मैंने सारा बोल दिया आपके बिहाफ पर. नहीं सर, आपने सारा बोल दिया. मैं इस कंपनी में बार बार एक चीज बोलूंगा कि ये सस्ता है, सस्ता हो सकता है कारण से हो, बट इसमें जो डिविडेंड वाला पॉइंट है वो बहुत जरूरी है. बिकॉज ये डिविडेंड कुछ 300-400 करोड़ रुपया कंपनी लेके जाती है, पर वो डिविडेंड एक्चुअली अगर इसी धंधे में डिप्लॉय हो वापस वो ज्यादा अच्छा है. बट दैट डिविडेंड इज यूज्ड बाय अनदर कंपनी ऑल टुगेदर. So I think if Sanjeev Goenka is also listening to this, I think that is one point which he should also, at least clarify.